तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की, और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि यूपीएससी क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए योग्यता क्या क्या होती है, मतलब पूरी जानकारी ओवरऑल यूपीएससी में क्या क्या होता है। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखिएगा और बस मजे से अपनी वीडियो को देखिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्या होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर जानेंगे यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और यूपीएससी से क्या बनते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम मतलब कौन कौन सी योग्यता हमें चाहिए पड़ती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। दोस्तों, ओवरऑल सारे टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु की बात कर लेते हैं हम लोग कि यूपीएससी क्या होता है। तो दोस्तों, यूपीएससी भारत की केंद्रीय एजेंसी है जो सरकारी सेवाओं में भर्ती करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा जैसे हम सीएसई जैसी परीक्षाएं आयोजित करती है। यूपीएससी उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं के साथ साथ रक्षा सेवाओं दोनों में भर्ती कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहा जाता है अधिकारी के पद पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको यूपीएससी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म की। दोस्तों, फुल फॉर्म आप सबको पता होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग। तो चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों, यूपीएससी सीएसई, आईएफओएस, ईएसई, सीएमएस, आईईएस, आईएसएस, सीएपी, सीडीएस, एससीआरए, एनडीए जैसे कई एग्ज़ाम कराती है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा, आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके महीने भी कुछ होते हैं जिसमें ये होता है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो हमारा 28 मई से शुरू होता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विजेंट जो कि हमारा मई में हमारा स्टार्ट होता है इसका एग्ज़ाम, और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है वो 25 जून से शुरू होता है दोस्तों। और सीएमएस हमारा मतलब जुलाई में फॉर्म निकलता है, और फिर इसका इंडियन इकोनॉमिक्स का हमारे जून में फॉर्म निकलता है, और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस का हमारा अगस्त में फॉर्म निकलता है। तो ऐसे ही सारे फॉर्म इसके निकलते हैं। दोस्तों, आगे की बिंदु की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका पैटर्न वगैरह किस प्रकार का होता है। तो चलिए, यूपीएससी की पैटर्न की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पैटर्न में इसकी 3 चीज़ें आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू। तो चलिए, इनको एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि ये सब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबसे पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी का, मतलब जनरल एबिलिटी नहीं, जनरल स्टडीज़, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन मतलब 100 होते हैं, और पूरा मार्क्स जो मतलब नंबर होते हैं इसमें हमें 200 अंक दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ पर पेपर 2 घंटे का होता है। दूसरा पेपर भी जनरल स्टडीज़ का होता है, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें नंबर हमें मतलब क्वेश्चन हमारे कम होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अंक बराबर दिए जाते हैं 200 अंक, और इसकी भी समय सीमा 2 घंटे की हमारी यहाँ पर होती है। तो ये हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। दोस्तों, यूपीएससी मेंस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। जो कैंडिडेट मतलब प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लेते हैं वह मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। मेंस एग्जाम में सभी पेपर मतलब डिक्लिफाइड टाइप के होते हैं। 2 लेवल के पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा 5 से 7 दिनों में आयोजित की जाती है। पेपर ए और बी क्वालिफाई प्रकृति की होते हैं। यह परीक्षा पास करने के बाद ही उम्मीदवार को मतलब इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाता है। अगर आप लोग प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट करेंगे तभी आपको मतलब उसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें आपको कम से कम 250 अंक, जो मेंस होता है इसमें आपको 250 अंक लाने ही पड़ते हैं कैसे भी करके। अब चलिए इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरिट लिस्ट मुख्यतः परीक्षा के 7 पेपर और इंटरव्यू
इंटरव्यू के दोनों अंकों को मिलाकर तैयार की जाती है। इंटरव्यू 275 अंकों का होता है और इसमें कुल मिलाकर आपको जो मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया उसमें आपको मतलब 2025 अंक का पेपर पूरा आपका होता है, जितनी भी परीक्षा होती है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं तो 1500 से ऊपर आपके नंबर आने ही चाहिए अगर आप लोग ओबीसी से हैं। दोस्तों यह हमने पूरी पैटर्न की बात कर ली, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। अब इसके लिए हम लोग आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारी एज लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग जर्नल से आते हैं तो आपकी आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और अगर आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आपको 34 वर्ष तक, 21 वर्ष से 34 वर्ष तक आपकी इसमें एज लिमिट होती है। और अगर आप लोग SC ST से आते हैं तो आप लाइफ टाइम तक कभी भी आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए अब अपने मेन बिंदु की चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इस पेपर को देने के लिए। तो चलिए इसको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स जो लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए बैचलर डिग्री पास करने का प्रूफ देना होता है। मेंस एग्जाम के लिए आवेदन के साथ डिग्री अटैच करनी होती है। जनरल और EWS के पास 6 अटैम्प्ट होते हैं, OBC के पास 9 अटैम्प्ट होते हैं और SC ST के पास मतलब जब तक वो मतलब उनकी आयु है तब तक वो उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों IAS परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष होती है, जो कि मैंने बता दिया। दोस्तों आई होप जितनी जानकारी मेरे पास थी और जितना मैं जानता था वो मैंने आपको बता दिया, और कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।